राधा स्वामी जी बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है, क्या हमें परमात्मा से डरना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों डरना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं डरना चाहिए? हम ये भी जानेंगे कि अरदास करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त हम उससे क्या कहें, प्रभु कृपा हमें कैसे उपलब्ध हो सकती है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, वैसे तो इस विषय पर मैं पहले भी बोल चुका हूं, पर आज थोड़ा अलग ढंग से बोलूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप जी ईश्वर से डरोगे तो फिर उससे प्रेम कैसे कर सकोगे? अगर तुम गुरु से डरोगे, सद्गुरु से डरोगे, तो तुम उससे प्रेम कैसे कर सकोगे? और अगर ईश्वर से तुम भयभीत हो तो भीतर गहरे में तुम्हारे घृणा होगी, नफरत होगी, तुम बदला लेना चाहोगे। नीत्शे ने कहा है कि ईश्वर मर गया है, और यह भी कहा है कि किसी और ने नहीं, आदमी ने ही उसकी हत्या कर दी है। तो नीत्शे से लोग बड़े नाराज हैं, बहुत ज़्यादा उससे नफरत करते हैं कि उसने ऐसी अभद्र बात कही, क्यों कही। लेकिन मेरे देखे, मेरे समझे नीत्शे ने जो कहा है वह स्वाभाविक परिणाम है ईश्वर भीरुता का। जब आदमी इतने दिन तक डराया गया है ईश्वर से, तो कोई तो हिम्मत भर आदमी कहेगा कि मारो गोली, खत्म करो ईश्वर की बातें, बहुत हो गया डर। अगर तुम सब भी अपने घर में किसी एक प्राणी से डरते हो, किसी एक मनुष्य से डरते हो, चाहे आपके पापा हो, मम्मी हो, चाहे आपकी दादी जी हो या आपके दादाजी हो, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि आप हिम्मत करके उनके सामने खड़े हो जाएंगे। कितने दिन तक सहोगे? तो नीत्शे ने यह भी कहा है कि ईश्वर मर गया है और आदमी अब स्वतंत्र है। अब आदमी जो चाहे कर सकता है, क्योंकि अब तक आदमी ने ईश्वर के डर से ही बहुत कुछ नहीं किया है। आदमी बदला नहीं है, सिर्फ डर के कारण ही ग्रसित है। और जब महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी कहें कि मैं और किसी से नहीं डरता, सिर्फ ईश्वर से डरता हूं, तो जाहिर होती है बात कि ऐसे व्यक्तियों को भी ईश्वर की कोई प्रतीति नहीं है, प्रतीति हो नहीं सकती। ईश्वर क्या? ईश्वर यानी प्रेम, प्यार। प्रेम में डर कहाँ है? कहाँ है डर प्रेम में? प्रेम में कैसा डर? प्रेम में कोई तलवार थोड़े ही है, प्रेम की गला काट दे अभी तुम्हारी, पर तलवार से कम भी नहीं है। प्रेम में फुसलाव हो सकता है, मनुहार हो सकती है, प्रेम में कोई जबरदस्ती थोड़े ही है। लेकिन आदमी अब तक ऐसे ही मानता रहा है कि डर के कारण। तो तुमने जो एक समाज बना रखा है, उसमें सारी व्यवस्था डर के कारण है। तुम नैतिक हो तो डर के कारण, तुम चोरी नहीं करते तो डर के कारण, तुम झूठ नहीं बोलते तो डर के कारण। तुम्हारे सब सद्गुरु डर पर टिके हैं, इसीलिए तुम्हारे सब सद्गुरु दो कौड़ी के हैं। मैं तो उन्हें दो कौड़ी के मानता हूं। सच्चा सद्गुरु तुम्हें कभी डराएगा नहीं, हमेशा तुम्हें प्रेम देगा, प्यार देगा और प्रेम का ही उपदेश देगा। तुम देखो, जरा गौर करो अपने सच्चे सद्गुरुओं पर। संत कबीर को देखो, गुरु नानक देव जी को देखो, और भी कितने संत हुए हैं, हजरत ईसा को देखो, सभी प्रेम का ही उपदेश देते हैं। और जब मलूक जैसे, संत कबीर जैसे, बाबा मलूकदास जैसे व्यक्ति जगत में आते हैं, तो वे कहते हैं छोड़ो डर, आओ प्रेम की बात करें। छोड़ो डर, आओ मस्त हो जाए। छोड़ो डर, आओ प्रेम के गीत गुनगुनाएं। आनंद में, प्रेम में चलो गुनगुनाएं। प्रभु प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आओ
प्रभु के हाथ में हाथ डालें, प्रभु को आलिंगन में लें, नाचें, प्रभु के साथ रास रचाएं। तो जब ऐसी कोई बात कभी कोई संत कहते हैं, तुम घबरा जाते हो, क्योंकि तुम्हारे डर के जन्मों जन्मों के जाल, जंजीरें, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे संस्कार सब एकदम खड़े होकर, सब घबराकर ठिठक कर खड़े हो जाते हैं कि ये तो बात खतरनाक है। तुम जानते हो कि तुमने डर छोड़ा तो तुम्हारी सब नीति गई, तुम्हारा सब आचरण गया, सब झूठा है, इसीलिए जाने का डर है। बाबा मलूकदास जी जैसे संत एक नए तरह का आचरण जगत में लाते हैं। एक आचरण है जो प्रेम पर निर्भर है, एक आचरण है जो आनंद पर निर्भर है। तुम बुरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम इतने आनंदित हो कि बुरा कैसे कर सकोगे। तुम बुरा नहीं कर सकते क्योंकि इतने प्रेम से उल्लादित हो कि बुरा कैसे कर सकोगे। तो मेरे गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम ही एकमात्र नीति है और प्रेम ही एकमात्र चरित्र है। इस प्रेम की मस्ती से जो सुगंध उठती है, उस सुगंध को बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, क्योंकि तुम्हारे नासापुट खराब हो गए हैं। मैंने सुना है कि दूर देहात से मछलियां बेचने एक आदमी गांव गया था, शहर आया था। जब वह मछलियां बेचकर वापस जा रहा था, भरी दोपहरी थी, बड़ी तेज धूप थी और सूरज आग बरसा रहा था। वह एक सड़क पर भूखा प्यासा, थका मांदा, बेहोश होकर गिर पड़ा। वह सड़क उस गांव की, उस शहर की गंधियों की गली थी जहां सुगंध बेचने वालों की दुकानें थी। एक गंधी भागा, उसने अपनी तिजोरी से बड़ा बहुमूल्य इत्र निकाला। जिस इत्र की यह खूबी थी कि बेहोश आदमी को सूंघा दे तो वह होश में आ जाए। उसने क्या किया, ले जाकर वह इत्र उस आदमी के जो बेहोश पड़ा था उसकी नाक पर रखा। वह आदमी तो और जोर से हाथ पैर फेंकने लगा और बड़ी बेचैनी उसके चेहरे पर उतर आई। वह गंधी तो बड़ा हैरान हुआ। भीड़ आ गई थी। एक आदमी भीड़ में खड़ा था और उसने कहा, ठहरो भाई, तुम उसको मार डालोगे, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? उसने पूछा, कौन? ये मछुआ है। तुम्हारी इस बहुमूल्य गंध का इसको क्या पता? यह गंध तो इसे दुर्गंध जैसी लगेगी। यह तो एक ही गंध जानता है, मछली की गंध, उसी को सुगंध मानता है। ठहरो। उस आदमी के पास उसकी टोकरी और गंदी टोकरी में गंदे कपड़े और उन गंदे कपड़ों में ही बांधकर वह मछलियां लाया था, वे पड़ी थी। वह आदमी भागा। पास के नल से उसने थोड़ा सा पानी लिया, उन गंदे कपड़ों पर पानी छिड़का, टोकरी पर पानी छिड़का, लौटकर टोकरी और वे गंदे कपड़े उसके मुंह पर रख दिए। मछली की बंद उठी, गंध उठी, लोग तिलमिला गए, मगर वह आदमी होश में आ गया और उस आदमी ने आंख खोलकर देखकर कहा, धन्यवाद, किसने ये कृपा की? किसी ने मेरी मछलियों की बंद मेरे पास ला दी, अन्यथा मैं मर जाता। अगर मछलियों की बंद में ही जीवन भर जिए हो, दुर्गंध में ही जिए हो, तो इत्र की गंध तुम्हें दुर्गंध मालूम पड़ेगी, तुम उसे न सह पाओगे। और आदमी ऐसी ही मछलियों की गंध में जिया है। याद रखना, बाबा मलूकदास जी जैसे लोग उस पर इत्र को जगत में लाते हैं जिसकी एक झलक, जिसकी एक लहर तुम्हें जगा दे, सदा के लिए जगा दे। मगर तुम्हारे नासापुट खराब है, इसीलिए ना तो संगी साथी मिलते, ना परंपरा बनती, लेकिन अपने भीतर खोजबीन जारी रखना। अगर तुम कभी बाबा मलूकदास जैसे, संत कबीर जैसे, बाबा नानक जैसे किसी आदमी के साथ पड़ जाओ, तो चाहे लाख तकलीफ मालूम पड़े तुम्हें, पुराने संस्कार छोड़ने में लाख तकलीफें मालूम पड़े, छोड़ देना। लाख अड़चने मालूम पड़े तुम्हारी पुरानी आदतों के टूटने में, तोड़ देना। क्योंकि उन आदतों से ना तो अभी तक कुछ मिला है तुम्हें, ना कभी कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास अगर तुम रम जाओ
अगर ऐसे व्यक्ति के पास तुम टिक जाओ तो तुम्हारे भीतर वैसे सूरज का उदय हो सकता है जिसके उदय हुए बिना कोई कभी तृप्त ना हुआ है, ना हो सकता है। ये तो बात हुई परमात्मा के डर की। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि प्रार्थना में हम क्या कहें। कुछ समझ नहीं आता। कहते हैं, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निकाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। और सच भी है, ऐसा ही है। परमात्मा की एक निगाह की ही बात है। उसकी एक निगाह और हमारे लिए पूरी जिंदगी ऐसी ही बात है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। परमात्मा से कहने को भी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो हम कह सकते हैं वह तो वह जानता ही होगा, और जो हम ही नहीं जानते हैं उसे तो हम कैसे कहेंगे। सच तो ये है, जो हम नहीं जानते हैं वह भी जाता होगा। इसीलिए परमात्मा के सामने कहने का तो कुछ सवाल नहीं है। जो लोग परमात्मा के सामने बैठकर कुछ कहते हैं बड़ी नासमझी करते हैं। प्रार्थनाएं चुप होनी चाहिए, अरदासें चुप होनी चाहिए। केवल चुप प्रार्थनाएं ही सुनी जाती हैं। बोले कि चूके। प्रार्थना करने में बोलना ही मत, क्योंकि तुम जो भी बोलोगे गलत बोलोगे। तुम सही तो बोल ही नहीं सकते। सही का तो तुम्हें पता ही नहीं है, सही की ही तुम्हें पहचान नहीं है। तुम प्रार्थना में कहोगे क्या? तुम बस अवाक रह जाना, मौन रह जाना। तुम बोलना ही मत, तुम गूंगे हो जाना। तुम्हारी गूंगी प्रार्थना ही पहुंचती है, ये बात याद रखना। मैं इसे दोहरा दूं, सिर्फ गूंगी प्रार्थनाएं ही परमात्मा तक पहुंचती हैं। मुखर प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती, पहुंच ही नहीं सकती। पहली तो बात, तुम्हारी भाषा परमात्मा नहीं समझता। तुम्हारी भाषा सिर्फ तुम्हारी भाषा है, आदमी की इजाद है। परमात्मा तो मौज की भाषा समझता है, मस्ती की भाषा, फकीरी की भाषा समझता है। मौन अस्तित्व की भाषा है। हिंदी बोलो तो हिंदुस्तानियों की भाषा है, अरबी बोलो तो अरब स्थानियों की भाषा है, चीनी बोलो तो चीनियों की भाषा है, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेज़ों की भाषा है। तो ये सब भाषाएं अंग्रेज़ों की भाषाएं हैं और उनकी सीमाएं हैं, परंतु मौन अस्तित्व की भाषा है। मौन की भाषा ही परमात्मा समझ सकता है और परमात्मा समझता है। तो देखो, कहा है ठीक ही कवि ने, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। सुनाना ही मत, बोलना ही मत। रो सके तो रोना, आंसू ज्यादा कुशलता से कह देंगे। जो तुम ना कह पाओगे वो आंसू ज्यादा कुशलता से कह देंगे। नाच सको तो नाचना, नाच सुगमता से कह देगा जो भाषा ना कह पाएगी। नहीं तो चुप बैठ जाना, गूंगे हो जाना। गूंगी प्रार्थनाएं पहुंच जाती हैं। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। यह भी सच है। उसकी एक निगाह की बात है, उसकी एक निगाह काफी है। उसकी एक किरण काफी है मुर्दों को जिला देने के लिए। लेकिन उसकी आंख तुम पर उठे, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। आंख ऐसे ही उठेगी। तुम तो जो कर रहे हो वे कुछ ऐसे उपाय हैं कि उसकी आंख कभी उठ ही ना सके। या तो अगर उठे भी तो तुम बच जाओ, अगर वह देखे भी तो तुम्हारी पीठ उसकी तरफ है। उसकी आंख तभी कारगर होगी जब तुम्हारी आंख से मिल जाएगी, इसे समझना। अगर तुम परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हो तो वह देखता भी रहे तो क्या होगा? पीठ पर तुम्हारे आंख तो नहीं है,
और हम सब परमात्मा की तरफ पीठ खड़े किए बैठे हैं। संसार की तरफ हमारी आंख है और परमात्मा की तरफ पीठ है। दूसरे की तरफ हमारी आंख है, स्वयं की तरफ हमारी पीठ है। बाहर की तरफ आंख है, भीतर की तरफ पीठ है। नीचे की तरफ आंख, ऊपर की तरफ पीठ। और हमारी आंखें जड़ हो गई हैं बाहर की तरफ, भीतर की तरफ जाती नहीं। आंख बंद कर लो तो भी आंख भीतर नहीं जाती, फिर भी बाहर ही भटकती रहती है। आंख बंद कर लो तब भी तुम दुकान नहीं देखते हो। देखते हो ना? बोल दो कि भाई नहीं देखता हूं या नहीं देखती हूं। तुम आंख ही देखते हो। आंख बंद कर लो तो भी पति पत्नी, बच्चे, मित्र, शत्रु वही दिखाई पड़ते हैं। मुकदमा, अदालत, बाजार वही सब दिखाई पड़ता है। आंख बंद कर लो तो भी रुपए, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा वही दिखाई पड़ती है। गहरी नींद में जब तुम सो जाते हो तब भी तुम भीतर नहीं देख पाते, तब भी सपनों का जाल फैलता रहता है। तुम हर हालत में बाहर हो। आंख खुली है तो बाहर, आंख बंद है तो बाहर। भीतर कब जाओगे? भीतर आओगे तो परमात्मा से आंख मिल सकती है, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। तुम लौटो घर, तुम जरा मुड़ो भीतर की तरफ, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याहार करो, लौटो भीतर की तरफ, परमात्मा की तरफ आंख उठाकर लौटो। उसकी आंख तुम्हारी आंख में मिल जाए तो बस एक पल का मिलन काफी है, फिर तुम दोबारा ना लौट सकोगे। बाहर की तरफ तुम दोबारा लौट ही नहीं सकते, बंधे रह जाओगे, हिल ना सकोगे। फिर बाहर कुछ बचता ही नहीं खोजने को। जिसके हम बाहर खोज रहे थे वह भीतर मिल गया। ये सुरागी फरोग मए, ये गुलरंग यह जाम। ये सुरागी फरोग ए मए, ये गुलरंग यह जाम। चश्मे साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। जीवन में जो अपूर्व मस्ती आती है, आनंद आता है, जीवन में जो मदहोशी आती है, चश्मे साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। वह उसकी आंख की कृपा है। वह सिर्फ उसकी आंख का तुम्हारी आंख से मिल जाना है। मेल नहीं हो रहा है, उसकी आंख तो तुम्हें देखे चली जा रही है। ये बात सुनी होगी, बचपन में सुनी होगी आपने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है, कि हर घड़ी देख रहा है, कि तुम जहाँ हो वही देख रहा है, कि तुम जो कर रहे हो वही देख रहा है। तुम उससे हटकर नहीं जा सकते कहीं भी। मैंने एक सूफी कहानी सुनी है। एक सदगुरु के पास दो युवक आए और उन्होंने कहा, हमें परमात्मा से मिला दे, हमें उसकी आंख में आंख डालकर देख लेना है। उस फकीर ने दोनों की तरफ देखा और दो कबूतर जो उसके पास ही घूम रहे थे, उसके ही पाले हुए कबूतर थे, उठाकर दोनों को एक एक कबूतर दे दिया और कहा कि एक काम करो, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो, वहां इन कबूतरों को मार डालना। और जब तुम ऐसी जगह पालो जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा है और कबूतर को मार डालो तो लौट आना। फिर आगे की बात शुरू होगी। दोनों युवक उठे, भागे। एक तो गया पास की गली में, देखा कोई भी नहीं है। दोपहर थी, लोग सोए थे। गर्मी की दोपहर, कौन निकलता है घर से? अभी अभी जून का महीना गया तो कौन निकला घर से? अभी बारिशें हो रही हैं और बारिश हटकर भी दोपहर से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो क्या हुआ, चारों तरफ देखकर जल्दी से उतने दीवार की आड़ में खड़े होकर कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। लौटकर आ गया, उसने चरणों में कबूतर रख दिया, कहा कि पास गली में ही मार लाया, यह भी कोई बड़ी बात थी? ये कैसी परीक्षा? गुरु ने कहा, तुझसे मेरा मेल ना बैठ सकेगा, तू किसी और को खोज। मैं तुझे परमात्मा की आंख में आंख डालने का उपाय ना बता सकूंगा। दूसरा युवक तो महीनों तक लौटा। कहते हैं
साल बीतने लगा तब वह आया। तब तो उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। दाढ़ी बढ़ गई थी, रूखे बाल, कपड़े जो पहने थे फट गए थे, धूल धवास से भरा हुआ, पहचानना मुश्किल था, काला पड़ गया था और कबूतर जिंदा ले आया था। गुरु के चरणों में कबूतर रख दिया और उसने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं हार गया। ये परीक्षा में पास ना कर सका और ये परीक्षा में पास ना कर सकूंगा। साल भर जो भी मैं कर सकता था मैंने करके देख लिया। ऐसी जगह ना पा सका जहां कोई भी ना देख रहा हो। अंधेरी गलियों में गया, तल घरों में उतरा, वीरानों में चला गया, रेगिस्तानों में गया, तल घरों के भीतर जाकर अंधेरे से अंधेरे में खड़ा हो गया। लेकिन वहां भी कबूतर देख रहा था, टक टक उसकी आंखें। तो मैंने कबूतर की आंखों पर पट्टियां बांध दी। लेकिन मैं देख रहा था तो फिर मैंने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध दी। लेकिन तब मुझे याद आया कि परमात्मा तो देख ही रहा है। मैं ऐसी जगह कहाँ खोजूंगा जहां परमात्मा ना देख रहा हो। ये तो आपने बेबूझ पहेली दे दी। ये कबूतर अपना आप वापस ले ले और मुझे क्षमा करे। मैं हार गया। मैं दुखी हूं कि एक छोटा सा काम ना कर सका तो आपने दिया था। मैं अयोग्य हूं, मैं अपात्र हूं। गुरु ने क्या किया? गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा कि तू रुक, काम हो गया, तू परीक्षा में पार उतर गया। तेरा पहला साथी हार गया है। वह तो घड़ी भर में मारकर आ गया था। घड़ी भी ना लगी थी, वह तो बगल की गली में मारकर आ गया था। उसे तो कुछ होश ही ना था। उसे तो कुछ समझ ही ना थी कि यह क्या कर रहा है। तुझे होश है, तुझे समझ है, तेरी आंख परमात्मा की तरफ है, मिलन हो जाएगा। इतना ही जिसे याद है कि परमात्मा देख रहा है, फिर बहुत कठिनाई नहीं है। प्रतीक्षा करो। पहली बात, भीतर की तरफ मुड़ो और दूसरी बात, प्रतीक्षा करो। मय कशो, मय की कमी वेशी पर नाहक जोश है। यह तो साकी जानता है किसको कितना होश है। नाहक शिकायतें मत करो कि मेरे प्याले में बहुत कम डाला, दूसरे के प्याले में बहुत ज्यादा भर दी है शराब। मय कशो, मय की कमी वेशी पर नाहक जोश है। यह तो साकी जानता है किसको कितना होश है। उसे पता है कि तुम्हारी कितनी जरूरत है अभी। तुम कितनी पी सकोगे, तुम कितनी झूल सकोगे। तो अपनी तैयारी बढ़ाए जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी पात्रता बढ़ती है, तुम्हारा पात्र गहरा होता है, वैसे वैसे उसकी शराब तुम में ज्यादा उतरने लगेगी। अपनी आंख साफ किए जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी आंख साफ होने लगेगी, वैसे वैसे उसकी आंख तुम्हारी आंख में झांकने लगेगी। तो जिस दिन तुम्हारी आंख परिपूर्ण शुद्ध हो जाती है, उस दिन चकित होकर हैरान हो जाओगे कि तुम्हारी आंख और उसकी आंख दो नहीं है, एक ही है। बड़े अपूर्व संत एकहाट ने कहा है कि जब मैंने परमात्मा को वस्तुतः देखा तो मैं चकित हो गया, क्योंकि मैंने उसे बाहर नहीं देखा। मैंने देखा वह मेरी आंख से झांक रहा है, वही देख रहा है, वही मेरे भीतर देखने वाला है, वही दृष्टा है। परमात्मा कभी दृश्य नहीं बनता। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए दृष्टा का नाम है। तुम्हारी आंख से भी जो देख रहा है वह परमात्मा ही है। लेकिन यह तो आंख की परम शुद्धि की बात है। जब आंख पूरी तरह मुड़ी होती है और आंख पर से सारे बदल हटा दिए जाते हैं। अगर कभी कभी क्षण भर को झलक मिल जाएगी उसकी आंख की, परमात्मा की आंख की, अशुद्ध आंखों को भी कभी कभी उसकी क्षण भर को झलक मिलती है। नहीं तो फिर तो कोई उपाय ही ना था। अंधे को भी कभी कभी उसकी किरण दिखाई पड़ती है। बहरों के कानों में भी कभी कभी उसकी आवाज पड़ जाती है, क्योंकि वस्तुतः तुम बहरे नहीं हो, बहरे बने हुए हो। और वस्तुतः तुम अंधे नहीं हो, आंख बंद किए बैठे हो।
लेकिन कभी कभी भूल चूक से तुम्हारी भी आंख खुल जाती है और भूल चूक से तुम्हारे कान भी सुन लेते हैं। परमात्मा से मिलने के पहले, इसके पहले कि उसकी शराब तुम्हारे जीवन में उतरे, कई बार छोटी छोटी झलकें आएंगी। देखा कि वे मस्त निगाहों से बार बार, देखा कि वे मस्त निगाहों से बार बार, जब तक शराब आए कोई दौर हो जाए। परम समाधि के पहले बहुत से दौर हो जाएंगे। कई बार तुम बहुत करीब आ जाओगे, करीब से करीब आ जाओगे उसके। क्षण भर को एक ज्योति चमकेगी और खो जाएगी, जैसे बिजली चमकती है अंधेरी रात में। अब बिजली की रोशनी में तो कोई रास्ता नहीं खोज सकता, आई और गई, लेकिन रास्ता दिख तो जाता है। एक क्षण का तो सब रोशन हो जाता है, सारा जंगल रोशन हो जाता है, सड़क, गलियां, किनारे, कूचे सब रोशन हो जाता है। एक बात तो पक्की हो जाती है कि रास्ता है, फिर अंधेरा छा जाता है, फिर खोजना पड़ेगा। लेकिन एक बात की तो आस्था बन गई कि रास्ता है, और वही आस्था अंततः मंजिल तक पहुंचा देती है। इसके पहले कि सुबह हो बहुत बार बिजली कौंधेगी, लेकिन आदमी ने क्या किया है, बिजली कौंधती भी है तो उसे झुठला देता है। हर बार तुम लोग ऐसे ही झुठला देते हो। जब भी कुछ दृश्य दिखाई दिया ध्यान में, चले लोगों को बताने कि भाई मुझे ये दिखाई दिया, मैं तुमसे ज़्यादा स्पेशल हूँ। ज़रा सा कुछ हुआ शरीर में कि भाई ध्यान करना छोड़ दिया, ज़रा सा डर लगा, शरीर में कंपकपी छिड़ी तो ध्यान छोड़ दिया। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत से लोग मुझसे आकर कहते हैं कि जिनके जीवन में बिजली कौंधी है और उन्होंने उसे झुठला दिया। बहुत बार कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसा होता था, उन्होंने सोच लिया कि मन की कल्पना होगी, उन्होंने सोच लिया कि मालूम होता है मैं पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। उन्होंने अपने को समझ लिया है, न केवल समझ लिया है, उन्होंने खींच तान कर अपने को वापस अपनी स्थूल दुनिया में वापस बुला लिया है। ना मालूम कितनी बार तुम्हें मौके आते हैं जब तुम बहुत करीब होते हो उस रोशनी के, लेकिन तुम्हारे जीवन भर के अनुभव और रोशनी का अनुभव इतने विपरीत हैं, और तुम्हारे जीवन के अनुभव का बहुमूल्य है, बहुमत है। जैसे एक आदमी ने 99 अनुभव तो संसार के किए और फिर एक अनुभव परमात्मा का आया, तो 99 की भीड़ के कारण एक अनुभव जुटला दिया जाता है। फिर एक और तकलीफ है कि जब बिजली चमकती है तो तुम्हारे हाथ से नहीं चमकती। अगर कोई कहे फिर से चमकाओ तो तुम नहीं चमका सकते, पुनरुक्ति नहीं हो सकती। ये कोई टॉर्च थोड़े ही है, मोबाइल की टॉर्च थोड़े ही है कि तुमने हाथ से टच किया या बटन दबा दी, जला दी या बुझा दी। ये विराट की बिजली है, चमकती है तब चमकती है, नहीं चमकती तो नहीं चमकती। समझो कि तुम बैठे हो और तुमने देखा परम प्रकाश तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर। तुम भागे और तुमने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे प्रकाश दिखाई पड़ा है, तो उसने कहा तो बैठो मुझे दिखला दो। अब यह कोई टॉर्च तो नहीं है, यह कोई दृश्य तो नहीं है मोबाइल में कि सामने वाले को दिखा दो, मजबूरी है, वह पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस कारण बहुत बार अनुभव करने के बाद भी हम अनुभवों को झुठला देते हैं या कल्पना मात्र मान लेते हैं। तो आज से ख्याल रखो, जब भी जीवन में कुछ अपूर्व घटे जिसको ना तो तुम समझा सको और ना खुद समझ सको, तो उसे संजोकर रखना, फेंक मत देना उसे। यह दोहरता हो तो कल्पना मत कह देना, वह फिर ना आए तो इनकार मत कर देना। यह अनुभव ऐसा अपूर्व है कि फिर आता नहीं, इसे संभाल कर रखते जाना। एक अनुभव हुआ, फिर महीनों बीत जाएंगे, दूसरा अनुभव होगा, उसे भी संभाल कर रख लेना। ऐसे धीरे धीरे अनुभव की संपदा बढ़ती जाएगी। इन्हीं अनुभव के छोटे छोटे ईंट पत्थर गारे से परमात्मा का मंदिर निर्मित होता है। फिर जैसे जैसे तुम जानने लगोगे कि मेरे मांगने से नहीं होता, तो मांगोगे नहीं और ज्यादा होगा। जब तुम देखोगे बिना मांगे खूब होता है, तो फिर तुम मांगोगे ही क्यों।
फिर रोज रोज होगा। जब तुम बिल्कुल जान लोगे यह बात कि मेरी जरा सी दृष्टा बाधा बन जाती है, तो तुम बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाओगे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गया सबके दाता राम। फिर तो तुम अजगर जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम पंछियों जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम कहोगे परमात्मा देने वाला है, मैं मांगू ही क्यों। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वह देता ही है तो मांगना क्या, मांगकर और भिखारी क्यों बनना। जैसे जैसे तुम्हारी मांग और वासना क्षीण होती जाएगी, तुम पाओगे अनुभव रोज बरसने लगा। फिर ऐसी घड़ी आ जाती है जब अनुभव जाता ही नहीं, रोशनी तुम्हें घेरे ही रखती है। उस घड़ी को ही हम संतत्व कहते हैं। जब सत्य तुम्हारे भीतर 24 घड़ी बरसता रहता है, तब तुम संत हुए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। मेरे ख्याल से आप जी समझ पाए होंगे कि हम परमात्मा से क्यों डरते हैं, क्या हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, हमें प्रार्थना में क्या कहना चाहिए। मेरे ख्याल से आप ये भी समझ पाए होंगे और ये भी समझ पाए होंगे कि परमात्मा की कृपा कैसे मिलती है। उसकी कृपा तो बस ऐसे ही मिलती है कि तुम बस मौन हो जाओ और बस अपने भजन सिमरन में लगे रहो। बैठें, घड़ी दो घड़ी बैठें, आपका क्या मूल्य लगता है। मैं तो कहता हूँ शुरू शुरू में जिनसे बैठा नहीं जाता, जो कहते हैं कि भाई वक्त नहीं है, नींद में जाते वक्त ध्यान की चेष्टा करें, ध्यान में उतरने की चेष्टा करें। थोड़े दिनों बाद खुद ही शर्म आने लगेगी, तुम लोग खुद ही बैठने लगोगे। तो मेरी यही विनती है, भजन सिमरन करें और हरि के गुण गाते रहें। अपने सद्गुरु को पूरी तरह से श्रद्धा पूर्वक नमन करें और फिर भजन के लिए बैठें। और बनेगा, या आप किसी भी संत महात्मा का सत्संग सुन सकते हो या जिस व्यक्ति का भी आपको पसंद हो। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर आप जी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे मेरा प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप होगा, वहाँ पे अगर किसी को कॉल के माध्यम से भी पूछना हो तो वहाँ पे नंबर ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत से लोगों को शायद टेलीग्राम पे जाना नहीं आता, तो नंबर मैं ऐसे ही बोल दिए जा रहा हूँ। नंबर है 9882558872। तो इससे आप मुझे कॉल के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। और मेरी एक और विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप जी को इन वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिलता है तो कृपया अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, शेयर ज़रूर करें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आप जी ने चिंता नहीं लेनी है। आपका बस कर्म इतना है, आपने शेयर करना है। जब परमात्मा की मौज होगी, जिसने सुनना होगा वह उसे सुना देगा, वरना ऐसे ही रह जाएंगे। परंतु आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है कि शेयर ज़रूर कर देना है। अगर कोई डिप्रेशन से भरा हो या किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो, फिर तो आपको ये सत्संग वीडियोस शेयर ज़रूर करनी चाहिए। ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस दी गई हैं, आप जी उनको सुन सकते हैं। अनहद नाद के बारे में बताया गया है, क्या होता है, कैसे शुरू होती है, तो आप उन चीज़ों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा डेली सर्च ज़रूर कर लीजिए करें यूट्यूब पर मालिक की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वो आप जी को मिल जाएगा। और एक और प्रार्थना, अगर आप जी को नया सत्संग कभी ना मिले तो कृपया पुराने ज़रूर सुन लीजिएगा। 360 के पार की वीडियोस डल चुकी हैं, तो एक एक वीडियो को भी सुनोगे तो आपका जीवन बदल सकता है, एक क्रांति घटित हो सकती है। तो कृपया उन वीडियोस को अवश्य सुने, क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब उनमें मिल जाएं, आपको मेरे से बात करने की ज़रूरत ना ही पड़े। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।